साथियों, मैं आपका दोस्त पंकज स्वागत करता हूं आपके अपने प्रोग्राम पीके एजुकेशन 17 में। इस वीडियो में आज हम जानेंगे करंट अफेयर के अंतर्गत उन प्रश्नों को आप देखेंगे। इस प्रकार के प्रश्न आपके किसी भी पेपर में पूछे जाते हैं। स्पेशली ये तो बीएड के लिए है। बीएड एंट्रेंस एग्जाम में देखेंगे करंट अफेयर के प्रश्न काफ़ी मायने रखते हैं। आप देखेंगे कि 8 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप करंट अफेयर का पोर्शन सही कर लेते हैं तो आप नंबर गेन करेंगे। तो इसके लिए हमने करंट अफेयर की वीडियो चला रखी है, जिसमें आप देखेंगे 50 प्रश्नों की सीरीज की। जिससे इससे पहले हमने 3 वीडियो चला रखी है जिसमें 50 प्रश्न कराए हैं। तो 150 प्रश्नों को हमने कराया है। अगर उन वीडियो को आप एक बार बिना स्किप किए हुए देख लेते हैं तो आप देखेंगे कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होंगे। ये चौथी वीडियो है, तो इसको लेके आज 200 प्रश्न हो जाएंगे आपके करंट अफेयर के। अगर इन 200 प्रश्नों को आके एक बार आसानी से देख लेते हैं बिना स्किप किए हुए तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होंगे। तो आइए इन प्रश्नों को वन लाइनर के रूप में जानते हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए तो पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है इसमें आपका कि ऑस्कर अवार्ड 2022 जो ऑस्कर अवार्ड मिलता है फिल्म के क्षेत्र में, उसी के बारे में ये प्रश्न है। ऑस्कर अवार्ड 2022 में किस फिल्म सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पिक्चर फिल्म को पुरस्कार मिला है? तो आपको ये बताना है ऑस्कर अवार्ड 2022 से सर्वश्रेष्ठ फिल्म अंतर्राष्ट्रीय किसका पुरस्कार मिला है। तो आप ड्राइव माई कार को मिला है, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। हाल ही में प्रमोद सावंत किस राज्य के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो आपके गोवा के बने हैं, आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आइए वही तीसरे प्रश्न की बात करें। तो तीसरे प्रश्न में आप देखेंगे आपका दिया है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो आपके पीवी सिंधु ने जो भारत के हैं, आपको ये पता होना चाहिए। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 5 अक्टूबर को की है। आप ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही 5वें प्रश्न की बात की जाए तो 5वें प्रश्न में आप देखेंगे दिया है, हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? भारत के विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? वो विनय मोहन क्वात्रा को किया गया है, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। हाल ही में कौन सा नीब के नए अध्यक्ष बने हैं? नीब आपको पता होना चाहिए, मेडिकल के क्षेत्रों में काम करने वाली एक एजेंसी है। तो इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपके महेश वर्मा बने हैं, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। हाल ही में कौन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिर्देशक बने हैं? तो आपके डॉक्टर पी सिन्हा बने हैं, आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही अगले 8वें प्रश्न की बात की जाए तो इसमें देखेंगे आपका दिया है, हाल ही में किसे बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता है? तो जीता है आपके मीराबाई चानू ने, ये बात आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आइए वही नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। तो नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे आपका दिया है, 31 मार्च को पूरे भारत में आनंदी गोपाल जोशी का जन्मदिन मनाया जाता है, वो कौन थी? तो वो भारत की पहली महिला डॉक्टर थी, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस बार के प्रश्न आप देखेंगे जो पहली बार होता है उसमें तो अमूमन पूछ ही लेता है, तो आपको इस प्रकार के प्रश्न ध्यान में रखने चाहिए। आइए वही अगले प्रश्न की बात करें। तो प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लेंगे 30 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी कुरियर सेवा कंपनी फिडेक्स के नए सीईओ बने हैं? तो राज सुब्रमण्यम बने हैं, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। वहीं 12वें प्रश्न की बात की जाए तो 12वें प्रश्न में आप देखेंगे आपका दिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है, आप ध्यान रखेंगे। प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है? तो उड़ीसा का मनाया जाता है। वही अगले प्रश्न की बात करें तो दिया है, हाल ही में कौन आईपीएल क्रिकेट में अब तक का सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला खिलाड़ी बना है? तो डेवन ब्रावो बने हैं, जो आपके देखेंगे वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं। तो इस बात को आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आइए वही 15वें प्रश्न की बात करें तो 15वें प्रश्न में देखेंगे आपका दिया है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भीम बहादुर गुरुंग का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? वो थे किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो वो आपके सिक्किम के थे, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली स्टील सड़क बनाई गई है? तो गुजरात में बनाई गई है, आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहली बार हुआ है, तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। वही अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगले प्रश्न में आप देखेंगे आपका पूछा है, हाल ही में किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री बनी मेडेलिन अल्ब्राइट का 84 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो अमेरिका की थी विदेश मंत्री, आप ध्यान में रखेंगे। नीति आयोग द्वारा किस संस्था के साथ इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्ड्स 2030 पुस्तक का विमोचन किया गया? तो FAO के द्वारा किया गया है, आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आइए वही 19वें प्रश्न की बात की जाए तो 19वें प्रश्न में आप देखेंगे पूछा है, किस राज्य के
जिंग किंग जरी लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थलों के अस्थायी सूची में शामिल किया है, तो मेघालय में स्थित है, उसको शामिल किया है। इस बात को आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आइए वही अगले प्रश्न की बात करें तो भारत का पहला विश्व शांति केंद्र देश के किस शहर में स्थापित किया गया, आपको ये बताना है। तो आपके गुरुग्राम में किया गया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे ध्यान रखेंगे। वही अगले प्रश्न की बात करें तो भारत रेलवे ने अपने किस डिवीजन में पहला गतिशील मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल चालू किया है, तो आप आसनसोल डिवीजन में किया है। आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आइए वही 22वें प्रश्न की बात करें तो 22वें प्रश्न में आप देखेंगे दिया है, अपशिष्ट इस्पात से बनी पहली सड़क परियोजना भारत के किस शहर में शुरू की गई है, तो आपके गुजरात के सूरत में की गई है। आपके लिए ये महत्वपूर्ण है। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में किस राज्य का शीर्ष स्थान मिला है, तो आपको गुजरात को मिला है। आप ध्यान रखेंगे। वही भारत में कौन सा राज्य बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन ठस्त खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है, तो आपका केरल बना है। आपके लिए महत्वपूर्ण है। वही आइए 25वें प्रश्न की बात की जाए तो 25वें प्रश्न में आप देखेंगे आपका पूछा है, किस संस्था ने दुनिया का पहला वन्य जीव संरक्षण ब्रांड जारी किया है, तो आपका विश्व बैंक ने किया है। आप ध्यान में रखेंगे। प्रलय मंडल को किस बैंक के अंतरिम एमडी एवं जो आपके प्रलय मंडल हैं उसको किस बैंक का अंतरिम एमडी एवं सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, तो वो आप किया गया है CSB बैंक के किया गया है। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। ये सारे प्रश्न करंट अफेयर के महत्वपूर्ण हैं। आप देखेंगे इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं करंट अफेयर के अंतर्गत, जो ये साल भर एक साल के अंदर के सारे ये घटनाएं हैं, तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये हमारी चौथी वीडियो है करंट अफेयर की। अगर इन चारों वीडियो को आप देख लेते हैं तो आप 200 प्रश्नों को रिकवर कर जाएंगे। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन को किस बैंक द्वारा पूरी तरह से स्वचालित ऑटो प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है, तो HDFC बैंक द्वारा किया गया है। आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आइए वही 28वें प्रश्न की बात की जाए तो 28वें प्रश्न में आप देखेंगे पूछा है, ऑन डिवाइस वॉलेट के लिए UPI लाइट बैलेंस की कुल सीमा क्या है, तो वो आपकी 2000 रुपये है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। फसल विधिकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो आपका तेलंगाना बना है। जर्मनी ने रूस पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए पूर्वोत्तर देशों के साथ ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किया है, किस देश के साथ, तो आपके कतर के साथ किया है। आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए वही 31वें प्रश्न की बात की जाए तो 31वें प्रश्न में देखेंगे आपका पूछा है, उस मालवाहक पोत का नाम बताइए जो ब्रह्मपुत्र नदी पर जाने वाला अब तक का सबसे लंबा पोत बन गया है, तो वो आपका MV रामप्रसाद बिस्मिल पोत बना है। आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है, तो पावर ग्रिड द्वारा किया गया है। आपके लिए ये महत्वपूर्ण है। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। आइए वही अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगले प्रश्न में आप देखेंगे पूछा है, कलाई आश्वासन किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है। जो कलाई आश्वासन करके एक बुक है वो किस खिलाड़ी की आत्म पुस्तक है, तो वो है GR विश्वनाथ की है, जो भारत के हैं खिलाड़ी। तो आप इसे ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाले पहले पैरा एथलीट कौन है, तो आपके देवेंद्र झाझरिया हैं। आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। किसे भारत की 23वीं नवीनतम महिला ग्रैंड मास्टर के रूप में घोषित किया गया है, तो आपका प्रिया नुटकट्टी को किया गया है। आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगले प्रश्न में आप देखेंगे दिया है, भारत के आज़ादी का महोत्सव एक भाग के रूप में भारतीय दूतावास द्वारा किस देश में महात्मा गांधी ग्रिड आप देखेंगे महात्मा गांधी ग्रिड त्रिभुज का उद्घाटन किया गया, तो मेडागास्कर में किया गया है। आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इसे ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही सिप्री रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 21 के दौरान कौन सा देश हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक बना है, तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका यूनाइटेड स्टेट बना है। आप ध्यान में इसे रखते हुए चलेंगे। वहीं 38वें प्रश्न की बात की जाए तो 38वें प्रश्न में देखेंगे आपका पूछा है, हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है, तो आपका वस्त्र मंत्रालय और सांस्कृतिक मंत्रालय जो होता है उसी ने आयोजन किया है। ये ध्यान रखेंगे।
भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया गया? तो आपके तमिलनाडु में बनाया गया है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहली बार हुआ है तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान रखेंगे। हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो आपके यूपी के ग्वालियर में किया गया है, आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आइए वही अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगले प्रश्न में आप देखेंगे आपका पूछा है भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा की में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो आपके बिहार राज्य में किया जा रहा है, यह महत्वपूर्ण है। वही अगले प्रश्न की बात की जैसे में देखेंगे दिया है 51वां दक्षिण पूर्व एशिया खेल वर्ष 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो आपके वियतनाम में आयोजित किया जाएगा। ये आपके लिए भी महत्वपूर्ण है, इस प्रकार के प्रश्न ही आपके करंट अफेयर के अंतर्गत पूछे जाते हैं, तो आप इन सभी प्रश्नों को एक बार भी देख लेते हैं तो आपको आसानी से ये ध्यान में रहेंगे। तो आइए अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में आप देखेंगे आपका पूछा है मध्य दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का भारतीय सेना संरक्षण DRDO द्वारा किस देश के साथ साझेदारी में विकसित किया गया? तो आपके इजराइल में किया गया। आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। वही अगले प्रश्न की बात की जाए किस संस्थान में भारत में पानी की समस्याओं को हल करने के लिए एक युक्का मैप नामक एक अंतः विषय जल प्रबंधन की एक नीति केंद्र स्थापित किया है? तो IIT मद्रास ने किया है। ये महत्वपूर्ण है, आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आइए वही अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगले प्रश्न में देखेंगे दिया है किस फिल्म ने 94वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का किताब जीता है? तो आपके कोडा ने जीता है। वही अगले प्रश्न की बात करें वर्ष 2022 में विश्व रंगमंच दिवस का विषय क्या है? वर्ष 2022 में विश्व रंगमंच का दिवस का विषय क्या है? तो आपका रंगमंच एवं शांति की संस्कृति है, आप ध्यान रखेंगे। बच्चों की पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ जॉय किसकी कृति है, किसने लिखा है? तो आपके लिखे हैं एडमंड टुटू तेंजिंग गयात्सो ने लिखे हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आइए वही 48वें प्रश्न की बात की जाए तो 48वें प्रश्न में आप देखेंगे पूछा है यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राजनीतिक सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो चेक रिपब्लिक ने की है, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है? तो आपका दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन द्वारा किया गया है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। वही अंतिम प्रश्न की बात की जाए तो अंतिम प्रश्न में देखेंगे आपका पूछा है उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? तो आपका पलाश होता है। तो ये करंट अफेयर के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न से 50 प्रश्नों की सीरीज की चौथी वीडियो थी। अगर इन चारों वीडियो को आप आसानी से देख लेते हैं तो आप आसानी से 200 प्रश्नों को रिकवर कर जाएंगे, जो आपके पेपर के लिए काफ़ी बेनिफिट होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।